हेलो फ्रेंड्स। आज हम अपने इस वीडियो में सीखेंगे कि एसएपी बिजनेस वन में परचेज कोटेशन कैसे क्रिएट करते हैं। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि एसएपी बिजनेस वन में परचेज कोटेशन क्यों बनाते हैं। तीसरा हम ये सीखेंगे कि कोटेशन बनने के बाद मिनिमम रेट किस वेंडर से आया है वो कैसे पता करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बेसिकली सबसे पहले ये समझ लें कि एसएपी बिजनेस वन में परचेज कोटेशन हमें बनानी क्यों पड़ती है। फॉर एग्जांपल, हर कंपनी को कुछ आइटम्स की परचेजिंग करनी होती है। ठीक है। तो जब हम परचेजिंग करते हैं, नॉर्मली रियल लाइफ में भी जब हम परचेज करते हैं, कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो हम लोग 10 दुकान पे जा करके वहाँ से रेट पूछते हैं। जिस वेंडर ने हमको रेट मिनिमम दिया होता है, हम उसी वेंडर से प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। तो सेम काम कंपनीज में भी होता है। अगर कंपनी को किसी भी प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है तो वो परचेजिंग के लिए अपनी उस वेंडर हर वेंडर के लिए परचेज कोटेशन क्रिएट करती है। फिर वो वेंडर हमको रेट प्रोवाइड करता है, फिर हम वो यहाँ पर रेट फिल कर देते हैं। एक ही आइटम के 10 वेंडर को मैंने कोटेशन भेजी, वहाँ से हमारे रेट आ जाते हैं। रेट आने के बाद हम जिस वेंडर का मिनिमम रेट होता है उसका पीओ क्रिएट कर देते हैं। तो अब इसका क्रिएशन हम शुरू करते हैं। तो मान लो कोई वेंडर है कृष्णा। पहला वेंडर है कृष्णा। इससे मुझे एक लैपटॉप परचेज करना है, एक लैपटॉप या 10 लैपटॉप। मैं लैपटॉप ले लेता हूँ आइटम दूसरा। मेरी कंपनी को 100 लैपटॉप की ज़रूरत है। ठीक है। इसमें सबसे पहले रिक्वायर्ड डेट आ जाती है। तो हमें रिक्वायर्ड कब तक की है, मान लो मुझे 10 तारीख तक इसकी ज़रूरत है। कोटेशन डेट दे देते हैं जो वेंडर की तरफ से आती है। मान लो आज आ गई। रिक्वायर्ड क्वांटिटी कितनी है, 100। और वेंडर ने हमको कितने की कोटेशन दी है, मान लो 150 की। ठीक है। ये सेम भी रख सकते हो और वेंडर के द्वारा जो क्वांटिटी हमको दी गई है वो भी डाल सकते हो। तो हम 100 की रिक्वायरमेंट है, मैं यहाँ पे 100 ही ले लेता हूँ। मान लो इस वेंडर ने एक लैपटॉप की कीमत हमें बताई 48,000। ठीक है। यहाँ पर रिक्वायर्ड डेट डाल देते हैं 10 तारीख। ये ऑटोमेटिक हर लाइन में फिल कर देगा। ठीक है। रिक्वायर्ड डेट, अब यहाँ पर देख लो आइटम है लैपटॉप। रिक्वायर्ड डेट 10 तारीख तक चाहिए, कोटेशन हमारे पास आ जाइए। हमें 100 लैपटॉप चाहिए, कोटेड क्वांटिटी भी 100 है, 48,000 का कृष्णा ने हमको प्राइस दिया है। मैं इसको ऐड कर देता हूँ। एक वेंडर से मेरा 48,000 का रेट आया। अब मैं दूसरा वेंडर ले लेता हूँ। सेम प्रोडक्ट लैपटॉप, रिक्वायर्ड डेट 10/6, कोटेड डेट आज की, रिक्वायर्ड क्वांटिटी 100। अब ये मैं लैपटॉप के दूसरे वेंडर ने हमको प्राइस दिए हैं, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। इसने मुझे दिया है 46,000 का रेट। ठीक है। सेम कॉन्फ़िगरेशन के लैपटॉप का। तो मैंने इसका रेट डाल दिया 46,000। मैं इस वेंडर के कोटेशन को भी ऐड कर लेता हूँ। अब तीसरे वेंडर से मैंने प्राइस पूछे, उस मैंने तीसरा वेंडर ले लिया है। सेम मैंने ले लिया लैपटॉप, रिक्वायर्ड डेट 10 तारीख, कोटेड डेट आज की, रिक्वायर्ड क्वांटिटी 100 लैपटॉप, कोटेड क्वांटिटी भी 100 की है। मान लो इसने दिया है मुझे 55,000 का। ठीक है। ये रेट ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं अलग अलग वेंडर ने हमको अलग अलग प्राइस दिए हैं, मैं इसकी भी कोटेशन ऐड कर लेता हूँ। और चौथा वेंडर है हमारा, उसने भी मुझे लैपटॉप के प्राइजेस दिए हैं। सेम कॉन्फ़िगरेशन, 10/6 की, कोटेड डेट आज की, रिक्वायर्ड क्वांटिटी 100 लैपटॉप, कोटेड क्वांटिटी 100। इसने मुझे दिया है प्राइस 44,000 का। ठीक है। सेम कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप। तो मैंने क्या किया है, अपने सिस्टम में सेम लैपटॉप के जो प्राइजेस हैं 4 अलग अलग वेंडर्स से मैंने
प्राइजेस मंगवा लिए और वो मैंने सिस्टम में इनपुट डाल दिया। अब हमें अगर पता करना हो कि मिनिमम प्राइस किस वेंडर का आया है, तो हमें क्या एक एक करके उसका ऑर्डर खोलो और ऐसे उसके प्राइसेस देखोगे? ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड टास्क हो जाएगा। मान लो 1000 वेंडर से आपके पास प्राइजेस आए, 100 वेंडर से आपके प्राइजेस आए, तो मिनिमम प्राइस ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है इस स्क्रीन से। ठीक है, तो अब मिनिमम प्राइस ढूंढने के लिए एक ऑप्शन होता है, परचेज कोटेशन कंपैरिजन रिपोर्ट। जब भी हम किसी भी प्रोडक्ट की कोटेशन मंगवाते हैं वेंडर से और एसएपी के अंदर उसको एंटर करते हैं, तो मिनिमम प्राइस चेक करने के लिए हम यहाँ पर परचेज कोटेशन कंपैरिजन रिपोर्ट को रन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारा सिलेक्शन क्राइटेरिया है। आपको एज पर रिक्वायर्ड डेटा आप उसके हिसाब से अपनी मिनिमम प्राइस को चेक कर सकते हो। मैंने आइटम लैपटॉप का मंगाया था, तो यहाँ पे आइटम का सिलेक्शन है, मैं यहाँ पे आइटम अपना लैपटॉप चूज कर लेता हूँ। यहाँ पे लैपटॉप डाल दिया और यहाँ भी मैंने लैपटॉप डाल दिया। और भी सिलेक्शन क्राइटेरिया हैं, अब वेंडर वाइज, आइटम वाइज और एज पर रिक्वायर्ड डेट, डॉक्यूमेंट नंबर, किसी भी लेवल पे फिल्टर लगा करके आप अपने डेटा को निकाल सकते हो। ये ऑप्शन होता है डिस्प्ले ओपन परचेस कोटेशन ओनली। जो भी आपकी ओपन परचेस कोटेशन होगी, मतलब जिस कोटेशन से अभी आपका परचेज ऑर्डर जनरेट नहीं हुआ है, इसको टिक रखने से सिर्फ वही ओपन वाली ही निकल के आपके पास आएंगी। जो कोटेशन पहले बनी थी और वो क्लोज हो गई, उनका परचेजिंग हो चुकी है, वो यहाँ पे नहीं दिखेंगी। अगर आप इस ऑप्शन को अनटिक कर दोगे तो वो पुरानी वाली कोटेशन भी आपको दिखाई देने लगेंगी। तो मैं अभी ओपन वाली देख लेता हूँ। तो मैंने सिर्फ सिलेक्ट किया डिस्प्ले ओपन परचेज कोटेशन ओनली, आइटम ले लिया है लैपटॉप वाला, और मैं जैसे ही ओपन करूंगा इसको, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो हमारे पास सारे वेंडर्स की, मैंने 4 वेंडर से लैपटॉप लैपटॉप लैपटॉप, चारों वेंडर से मैंने ये परचेज कोटेशन नंबर 7, 5, 4, 6 ये कोटेशंस मैंने बनाई थी। लैपटॉप आइटम की चारों वेंडर के साथ ये कोटेशन नंबर मैंने क्रिएट करे थे। ठीक है, अब यहाँ पर आप पहली रो में देख पा रहे हो जो प्राइजेज हैं सबके, एक ही रिपोर्ट में वो क्लब होकर के आ गए। तो सबसे पहले सबसे मिनिमम प्राइस क्या है? 44,000। उसके बाद क्या है? 46,000। उसके बाद क्या है? 48,000। और सबसे महंगा प्राइस क्या है? 55,000। तो अब यहाँ पर हमारे पास लैपटॉप की किस वेंडर ने सबसे मिनिमम प्राइस दिए हुए, वो रेड मार्क होकर के हमारे पास यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब हमें ये डिसाइड करना है कि मैं पीओ किस वेंडर से क्रिएट करूंगा। भाई जो मिनिमम प्राइस पे हमें प्रोडक्ट देगा, मैं उसी का परचेज ऑर्डर क्रिएट करूंगा। ठीक है, तो अब ये कंपनी की चॉइस होती है, आपकी चॉइस है कि आप किस वेंडर से प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हो। जिस भी वेंडर से आपको प्रोडक्ट परचेज करना है या परचेज ऑर्डर क्रिएट करना है, उस रो को आप सेलेक्ट करोगे। यहाँ पर देखो स्टेटस अभी ओपन आ रहा है। ठीक है, और उस रो को सिलेक्ट करने के बाद ऑर्डर क्वांटिटी, आप 100 का ऑर्डर देना, 100 लैपटॉप की रिक्वायरमेंट थी, आप 100 का ऑर्डर देना चाहते हो 100 का दे दो। 50 का देना चाहते हो आप यहाँ पे 50 क्वांटिटी करो, और यहाँ पर बटन है क्रिएट परचेज ऑर्डर। यहाँ पर 50 लिख करके आप क्रिएट परचेज ऑर्डर करोगे, तो यहाँ पर 50 ऑर्डर ओपन बनी रहेगी, आगे दोबारा बनाने के लिए परचेज ऑर्डर, और 50 पीस लैपटॉप का आपका ऑर्डर जनरेट हो जाएगा। और अगर आप कंप्लीट करना चाहते हो 100 का, तो आप 100 यहाँ बाय डिफॉल्ट 100 ही लिख के आएगा, जितनी आपकी रिक्वायर्ड क्वांटिटी कोटेड क्वांटिटी होती है। तो आप जैसे ही इसको 100 रखोगे तो क्रिएट करोगे, तो ये ऑर्डर आप कोटेशन आपकी यहाँ पे क्लोज हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको डिसाइड करना है कि जो किस किस वेंडर के साथ आपका परचेज ऑर्डर क्रिएट होना है। इस रिपोर्ट ने आपको दे दिया कि आपके मिनिमम प्राइस कौन से थे, उससे ज्यादा कौन से थे, उससे ज्यादा कौन से थे, वो उससे ज्यादा कौन से। अब मान लो मेरा मिनिमम प्राइस इसका है, मैं इसका परचेज ऑर्डर क्रिएट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आप इस रो को सिलेक्ट करोगे और क्रिएट परचेज ऑर्डर पे आप प्रेस कर दोगे। ये पूछ रहा है
का आप क्रिएट करना चाहते हो तो यस, यहाँ पर देखो परचेज ऑर्डर 18 क्रिएटेड फॉर वेंडर 004, और जैसे ही परचेज ऑर्डर क्रिएट हो गया इसका जो स्टेटस है वो क्लोज हो गया। ठीक है, अब इस रो को आप सिलेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए देखो पूरी की पूरी रो आपकी फ्रीज हो गई। अब यहाँ पर एडिट करने का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर आपका परचेज ऑर्डर नंबर भी आपको दिखने लगता है, यहाँ पर आपका नंबर आपको दिखाई देगा। ठीक है, अब जब दोबारा ओपन करोगे तो वो वाली जो पहले 44,000 का ऑर्डर था वो यहाँ से हट गया, क्योंकि बाहर आपने ऑप्शन सिलेक्ट किया है डिस्प्ले ओपन परचेज कोटेशन ओनली। अब जब मैं इसको अनटिक कर दूंगा तो पुरानी जितनी भी कोटेशन इस आइटम के लिए क्रिएटेड होंगी वो आपको दिख जाएंगी। अब यहाँ पर देखो पहली रो क्लोज है बट ये दिख रही है, और इसका पीओ नंबर कितना है 18। आप यहाँ से इसको ओपन करोगे तो ये आपका परचेज ऑर्डर आपका क्रिएट हो गया, आइटम इतना है, क्वांटिटी 100 है और ये यूनिट प्राइस 44,000। तो बेसिकली परचेज कोटेशन का इस्तेमाल हम ये इसीलिए करते हैं कि हम किसी भी प्रोडक्ट को जब परचेज करते हैं और 4 या 6 या 10 वेंडर से उस प्रोडक्ट के प्राइजेस हमारे पास आते हैं, तो कोटेशन कंपैरिजन रिपोर्ट के माध्यम से उन कोटेशंस का मिनिमम प्राइस क्या है वो फाइंड आउट करते हैं और 1 क्लिक में कोटेशन से परचेज ऑर्डर क्रिएट करते हैं। तो आज इस वीडियो में हमने सीखा कि परचेज कोटेशन कैसे क्रिएट करते हैं और मिनिमम प्राइस कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिखिए, आपको उसका सोल्यूशन जरूर दूंगा। धन्यवाद।